टेंथ मैथमेटिक्स में दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का पाठ 78 बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कंपटीशन पर्पज से है। हिसाब में कोई जान नहीं है, लेकिन देखने पर लगता है जान नहीं है। सोचना पड़ता है, जिसमें थोड़ा ज़्यादा उसमें जान आ जाता है। इसमें सोचना थोड़ा ही पड़ता है, ज़्यादा नहीं। तो कंपटीशन पर्पज से है, इसलिए इसको सुपर इम्पोर्टेंट मान करके चलो। क्वेश्चन है, एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। तो पिछले पाठ में बतलाए थे, पंक्ति का अर्थ होता है, जैसे ये हुआ पहली पंक्ति, ये हो गया दूसरी पंक्ति, ये हो गया तीसरी पंक्ति। इस तरह से पंक्ति होती है। तो एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। अब कितना पंक्तियों में खड़ा होना है, ये बात दी ही नहीं हुई है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। तो कितना पंक्ति है ये नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग मान लेंगे, माना कि पंक्तियों की संख्या x। अब इसमें जैसे देखो, पंक्तियों की संख्या 1 2 3 है। 3 पंक्ति में विद्यार्थी कितना है, तो प्रत्येक पंक्ति में देखते हैं 1 2 3 4 5। इसका मतलब दूसरी पंक्ति में भी 5, तीसरी में भी 5। तो पंक्तियों की संख्या 1 2 3, यानी पंक्तियों की संख्या हो गई 3। अब प्रत्येक पंक्ति में 1 2 3 4 5 विद्यार्थी, यानी प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर हो गया 3 2 5। तो पंक्ति की संख्या प्रत्येक विद्यार्थी में, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या से गुना कर देंगे। जैसे 1 2 3 पंक्ति है, अब प्रत्येक में 5 विद्यार्थी है प्रत्येक पंक्ति में, तो कुल विद्यार्थी हो गया 5 या 15, यानी पंक्तियों की संख्या 3 गुने प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या 5, यानी 3 पंचे 15। इस प्रश्न में ये नहीं दिया हुआ है जो कितनी पंक्ति है और प्रत्येक पंक्ति में कितना विद्यार्थी है। तो मान लेंगे पंक्तियों की संख्या x तथा प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या y। तो कुल विद्यार्थी कितना होगा, चलो ये बतला है, इसके आधार पर बोलो। इसीलिए कुल विद्यार्थियों की संख्या ये हो जाएगा, जैसे इसमें 3 पंक्ति है तो पंक्तियों की संख्या 3, और प्रत्येक पंक्ति में 1 2 3 4 5 विद्यार्थी है। तो प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या 5, तो 3 गुने 5 बराबर 15 विद्यार्थी। गिनकर देख लो, 5 5 10 5 15। तो इसमें हम लोग माने हैं पंक्तियों की संख्या x, यहाँ 3 है तो यहाँ x, गुने प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या y, तो x गुने y बराबर विद्यार्थियों की संख्या x गुने y, यानी xy होगा। अब इसमें कह रहा है, यदि प्रत्येक पंक्ति में, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, अभी प्रत्येक पंक्ति में y विद्यार्थी है, तो 3 विद्यार्थी अधिक होता तो y प्लस 3 होता। यानी प्रश्न से प्रत्येक पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, 3 विद्यार्थी अधिक होते तो कुल कितना विद्यार्थी होता,
अधिक होते तो विद्यार्थियों की संख्या कितना, 3 तो बढ़ गया ना। पहले था y विद्यार्थी, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या y। अब कहता है यदि 3 अधिक होता तो y + 3 होता। प्रत्येक पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी होती, y है, 3 बढ़ गया तो y + 3 होता। तो एक पंक्ति कम होती। फिर देखो यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। तो पंक्तियों की संख्या कितना माने हैं, x माने हैं। तो प्रत्येक पंक्ति में 3 विद्यार्थी बढ़ा दिए तो पंक्तियों की संख्या में एक कमी आ जाती है। मान लो 10 तो पंक्ति है तो एक घट गया, 10 - 1 9। तो x पंक्ति है, पंक्तियों की संख्या x। प्रत्येक पंक्ति में 3 विद्यार्थी बढ़ा देने पर पंक्तियों की संख्या एक घट जाती है, यानी पंक्तियों की संख्या x - 1 होगी। विद्यार्थियों की संख्या इतना तथा पंक्तियों की संख्या एक कम हो जाती, एक कम हो जाती, अर्थात पंक्तियों की संख्या कितनी बचती, x - 1। लेकिन ये बोलो पंक्ति में बढ़ाएंगे या घटाएंगे। जैसे यहाँ एक उदाहरण देखो, यहाँ कितनी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है। पंक्तियों की संख्या 3 है। प्रत्येक पंक्तियों की संख्या प से पंक्तियों, ई स से संख्या, पंक्तियों की संख्या 3 है ना। प्रत्येक पंक्ति में कितना है, 3 × 2 = 5, यानी प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर 5। तो 5 × 5 = 10, 5 × 15। तो 3 ठो पंक्ति है, 1 2 3, पंक्ति 3। अब प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी 5, तो 3 × 5 = 15 विद्यार्थी हुआ। अब इसी को मान लो हम लोग ऐसे सजा दे, इसमें देखो तो कितना विद्यार्थी है, 3 3 6 3 9 3 12 3 15। इसमें ध्यान दो तो कितनी पंक्ति है, 1 2 3 पंक्ति, इसमें 3, इसमें पंक्ति 3 × 2 = 5। प्रत्येक पंक्ति में इसमें कितना विद्यार्थी, 3 × 2 = 5। इसमें प्रत्येक पंक्ति में देखो तो 3 है ना, यानी 3। तो टोटल विद्यार्थी 15। पंक्ति की संख्या बढ़ गई तो पंक्ति में लड़के घट गया, तो लड़के घटेगा तो और पंक्ति बढ़ाना होगा। भोज खाने वाला आता है तो ऐसे बैठा दिया, एक पंक्ति में 5 ठो। तो देखा तो नहीं भाई, इधर इसके सामने में जो है पानी का नाला है, तो कहेगा ऐसा करो, जो इसमें से 2 ठो के सामने में नाला है, तो कहेगा 3 3 बैठो। तो 3 3 बैठेगा तो पंक्ति में आदमी घटेगा, इधर अलग से बोरा बिछाना होगा बैठने के लिए, यानी पंक्ति की संख्या बढ़ेगा। जब पंक्ति में आदमी घटेगा तो पंक्ति की संख्या बढ़ेगा। ये बात क्लियर है। तो इसमें देखो आदमी, पंक्ति की संख्या बढ़ गया। इसमें क्यों, क्योंकि प्रत्येक पंक्ति में से आदमी घटाए तो पंक्ति की संख्या बढ़ा। अब उल्टा सोचो, पहले हम लोग इस ढंग से व्यक्ति को बैठाए, प्रत्येक पंक्ति में 1 2 3 1 2 3 3 ही है, तो कुल 3 × 5 पंक्ति बैठाए, 3 3 आदमी करके खाने के लिए। ऐसा हुआ जो देखा गया इधर पंखा की हवा यहाँ से ज़्यादा जा रही है, इसमें से उठ करके 2 आदमी चला गया। जैसे
अब ये नया डिजाइन बन गया, पहले 3 था तो अब यही आदमी तो 15 इसमें है, 15 इसमें भी है, तो अब इतना ही अंतर हुआ। प्रत्येक पंक्ति में यहाँ 5 हो गया, बढ़ गया। तो पंक्ति में आदमी की संख्या बढ़ा देंगे तो पंक्ति की संख्या 5 से 3 हो गया। तो पंक्ति में कितना आदमी बैठोगे, अधिक आदमी बैठोगे तो कम जगह घेरेगा, कम जगह घेर रहा है ना, यानी पंक्ति की संख्या घटेगी। अगर हर एक पंक्ति में से कुछ आदमी को निकालेंगे तब पंक्ति की संख्या बढ़ाना होगा। तो ये उदाहरण से कुछ स्पष्ट है। तो इसमें भी सेम कहानी है इस हिसाब में। इसमें जो कह रहा है प्रत्येक पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होता, तो भाई पहले y विद्यार्थी था, तो प्रत्येक पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो विद्यार्थियों की संख्या y+3 हो जाएगी। इधर पंक्ति की संख्या अब 1 कम हो गई, पहले x पंक्ति था अब x-1 हो गया, लेकिन दोनों में विद्यार्थी की संख्या तो वही होगी जो हम लोगों को निकला है। कुल विद्यार्थी की संख्या xy इतना ही होगा। तो यहाँ लिखेंगे फिर अतः कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना, तो पंक्ति में पंक्ति की संख्या जो x-1 है गुना कर देंगे एक पंक्ति में कितना विद्यार्थी है, तो एक पंक्ति में y+3 विद्यार्थी हो गया। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है xy, क्योंकि पंक्ति की संख्या x माने, हर एक पंक्ति में y माने, तो xy आया था पहले, इधर हम लोग को निकला है x-1 इंटू y-3। समझा इसको? अब इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। बोलो थोड़ा सा लकर पेंच है, समझी कि ठग रही है? तो थोड़ा सा रिपीट कर दे, बोलो तो समझी। तो समीकरण 1 मिला, हम लोग कहाँ तक हिसाब बनाए, तो यहाँ तक। इसके आगे है यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या y है, अगर 3 कम होता तो y-3 होता। लिखेंगे पुनः प्रश्न से प्रत्येक पंक्ति, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, यदि पंक्ति विद्यार्थी कम होते तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी होती, पहले y था तो 3 तो घट जाएगा विद्यार्थियों की संख्या, y का मतलब मान लो 10, तो कहता है 3 कम हो रहता, तो 10-3 7। तो विद्यार्थियों की संख्या पहले y था, कितना कम, 3 कम होते, यानी y-3 होता, विद्यार्थियों की संख्या y-3 होता। तो 2 पंक्तियां अधिक बनती, यानी प्रत्येक पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होता, तो कह रहा है 2 पंक्तियां अधिक बनती, एवं 2 पंक्तियां अधिक बनती। तो बोलो कितना होगा, पहले पंक्तियों की संख्या x, मान लो 12 पंक्ति, अब विद्यार्थी घट जाएगा हर एक पंक्ति में से, तो कहता है 2 पंक्ति अधिक बनती, यानी 12-2 14। तो पहले पंक्ति की संख्या x था, अब प्रत्येक पंक्ति में 3 घट गया, तो कहता है विद्यार्थी ये पंक्ति की संख्या 2 कम, यानी x-2 होगा। तो पंक्तियों की पंक्तियां अधिक बनती, यानी x+2,
पहले 12 है तो 12 जोड़ 2 14, तो 2 पंक्ति अधिक बनती। पहले था तुमको पंक्तियों की संख्या x, यानी नया पंक्ति में 2 तो बढ़ गया। नया पंक्ति x प्लस 2। तो विद्यार्थी पंक्ति में से घटा तो पंक्ति की संख्या बढ़ गया, तो पंक्ति को आप पंक्ति में जितना है उसको गुना करेंगे तो टोटल विद्यार्थी x y ही न होगा, क्योंकि x पंक्ति है, हर एक पंक्ति में y विद्यार्थी, तो x गुने y, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगा, यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या देखो y-3 रह गया प्रत्येक पंक्ति में, अब पंक्ति बढ़ गया 2 तो x प्लस 2, तो y-3 विद्यार्थियों की संख्या को अब पंक्ति की संख्या यानी x प्लस 2 को गुना करेंगे तो ये टोटल कितना होगा। तो पहले से जो x y विद्यार्थी है टोटल इतना ही न होगा, तो लिख सकते हैं। इसलिए कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना बराबर y-3, यानी विद्यार्थियों की संख्या गुने पंक्तियों की संख्या जो x प्लस 2 हो चुका होगा। इतना बराबर वास्तव में कितना हो जाएगा, इसको हम लोग मान लो, इसको समीकरण 1 मान लिया, चलो ना, लेकिन कुल विद्यार्थियों की संख्या x y है ना, लेकिन कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर x y, इसको समीकरण 1 माने है ना, इसको 2 मान लेंगे, इसको 3 मान लेंगे। कहने का कुल विद्यार्थी हम लोग को निकला है y-3 गुने x प्लस 2 कब, जब प्रत्येक पंक्ति में 3 घट गया y-3 हुआ, अब पंक्ति की संख्या बढ़कर x प्लस 2 हो गया। तो विद्यार्थी की संख्या तो नहीं बदला, पंक्ति बदल गई, पंक्ति में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या घट या बढ़ जाए, पंक्ति की संख्या घटना बढ़ना, लेकिन दोनों को गुना करेंगे तो हमेशा उतना ही विद्यार्थी रहेगा, यानी पंक्ति की संख्या x, उसमें बैठने वाले y, तो x y टोटल, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या x y हम लोगों को निकला है। ये घट जाने से विद्यार्थी के घटने और पंक्ति की संख्या बढ़ने से टोटल विद्यार्थी इतना, तो समीकरण 2 और 3 बतलाता है जो कुल विद्यार्थी इतना है, यानी ये बराबर है। तो लिख सकते हैं समीकरण 2 एवं 3 से, समीकरण 2 एवं 3 से, यानी इतना x y बराबर y-3 इंटू x प्लस 2, इसको मान लेंगे समीकरण 4। अब देखो समीकरण 1 में x y का मान इतना है, समीकरण 4 में x y का मान इतना है, तो समीकरण 1 एवं 4 से समीकरण 1 में यहाँ पर माइनस लिखा गया था, 3 विद्यार्थी बढ़ता है तो एक पंक्ति घटती है, तो यहाँ माइनस को प्लस कर लेना है, इससे जस्ट पहले ही मिस्टेक हो गया था, तो ये थोड़ा सुधार लेना। अब समीकरण 1 और 4 में देखो दोनों तो x y का ही न मान है, तो समीकरण 1 एवं 4 से ये बराबर ये होगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 4 से दोनों को बराबर करेंगे तो ये होगा x-1 इंटू वाई प्लस 3 बराबर y-3 इंटू एक्स प्लस 2। अब इसको हल करेंगे तो y को x से गुना करेंगे तो xy प्लस माइनस माइनस, y को x से गुना किए y प्लस प्लस प्लस, 3 को x से गुना करेंगे 3x प्लस माइनस माइनस, 3 होगा ना, x को y से गुना करेंगे xy प्लस माइनस माइनस, x को 3 से गुना किए 3x
प्लस 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 2 को y से गुना किए 2y प्लस माइनस माइनस 2 किया 6 एक्स वाई बराबर के आगे वाला प्लस एक्स वाई पहले लाएंगे तो बराबर पहले क्या होगा माइनस एक्स वाई, इधर माइनस वाई रहने देंगे, बराबर के आगे प्लस 2y है, पीछे लाएंगे तो माइनस 2y होगा। इसके बाद आ जाओ प्लस 3x है, बराबर के आगे माइनस 3x है, पहले आएगा तो प्लस 3x, अब माइनस 3 को आगे ले जाएंगे, खाली ये बच गया ये, तो बराबर के आगे इसको रहने देंगे माइनस 6, माइनस 3 आगे गया तो प्लस 3। अब देखो ये कट गया, माइनस वाई माइनस 2y माइनस 3y प्लस 3x ये 6x बराबर ये माइनस 3 होगा और इसका मान निकाला जाए, x का निकालते हैं 6x बराबर माइनस 3 इधर गया ये प्लस 3y, इसीलिए x बराबर प्लस को पहले कर दो यानी 3y प्लस कित गया माइनस 3 को आगे कर दो 3 बटा ये 6, ऊपर में 3 कॉमन है, y बच गया माइनस 1 बटा में आ गया 6, 3 का 3 3 दूनी 6, इसीलिए x बराबर 1 गुना हो जाएगा y माइनस 1 बटा 2 हुआ, y माइनस 1 बटा 2, ये हो गया समीकरण 4 हुआ है 5। अब x का मान समीकरण 1 या 2 में बैठा दो, जिसमें इच्छा हो, मान लो समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर एक हो गया तुमको ये यानी एक्स वाई बराबर x माइनस 1 y प्लस 3 और x का मान x बराबर y माइनस 1/2 y माइनस 1/2 और y पूरे में गुना होगा, ये x हुआ इंटू y, x का मान हो गया y माइनस 1/2 y माइनस 1/2 और ये माइनस 1, ये y प्लस 3, इसको सोल्व करेंगे तो y को y से गुना करेंगे y स्क्वायर, माइनस 1 को y से गुना करेंगे माइनस y, नीचे में हो गया 2, इधर हो गया y माइनस 1 1 दूना 2 बटा 2 हल करने पर, फिर इधर हुआ y प्लस 3, ये हो गया, इसको अलग से लिख देते हैं, x का मान आया है y माइनस 1/2, यह है समीकरण 5। ये y स्क्वायर माइनस y बटा 2, ये y माइनस 3 हो गया बटा 2 गुने y प्लस 3 और y स्क्वायर माइनस y बटा 2, ऊपर वाला नीचे 1 है, इसको गुना करेंगे तो y माइनस 3 और y प्लस 3 का होल स्क्वायर होगा a माइनस b इंटू ए प्लस बी के अनुसार y a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a की जगह पर y तो y स्क्वायर माइनस b की जगह पर 3 तो 3 का स्क्वायर, नीचे में 2 अकेले है, तो ये हो गया y स्क्वायर माइनस 3 गुने 3 यानी 9 बटा 2 लिख सकते हैं, इसीलिए y स्क्वायर माइनस y बटा 2, y स्क्वायर माइनस y बटा 2 बराबर y स्क्वायर माइनस 9 बटा 2। अब इसमें देखो एक तरफा गुना करो, यानी y स्क्वायर माइनस 9 सॉरी y स्क्वायर माइनस y बराबर
वाई स्क्वायर माइनस 9/2 आगे में है ना, ये 2 गुना होगा तो यहाँ चला जाएगा, यानी बिल्कुल अलग कट गया, तो इधर बच गया वाई स्क्वायर माइनस वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस 9, और वाई स्क्वायर ये प्लस वाला आएगा पीछे माइनस वाई स्क्वायर, ये माइनस वाई बराबर आगे में माइनस 9 बचा, ये कट गया, और माइनस वाई बराबर माइनस 9, इसीलिए दोनों ओर माइनस से गुना कर दो तो माइनस माइनस प्लस वाई माइनस माइनस प्लस 9, तो वाई बराबर 9। अब समीकरण 5 में y का मान रखेंगे, समीकरण 5 में y का मान रखने पर तो समीकरण 5 तो मान लो यही है ना, तो समीकरण 5 x बराबर y माइनस 1/2 y माइनस 1/2, y का मान 9 आया, माइनस 1/2, 9 में से 1 दिया 8/2 यानी 4, इसलिए x बराबर 4। x और y का मान निकल गया, तो कहता है कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल विद्यार्थियों की संख्या कक्षा में कितना है, x y है ना, क्योंकि कक्षा के कुल विद्यार्थियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर एक्स वाई, एक्स का मान आया 4, वाई का 9 बराबर 36 आंसर। कैसे आंसर सही है कि गलत, ये भी चेक कर लो। देखो पंक्तियों की संख्या 4 x है यानी 4 है, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या 9, तो मान लो हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पहली पंक्ति में 9, तो 4 पंक्ति है ना, प्रश्न के अनुसार हम लोग चलते हैं, जो आंसर सही है कि गलत थोड़ा ध्यान से देखना। पंक्तियों की संख्या 4 है, तो प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या 9। यहाँ देखो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी, चौथी, तो पंक्तियों की संख्या 4 हो गया, और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, प्रत्येक में 9 है, तो टोटल कितना हो गया 9 9 18 9 27 9 36 हुआ, यानी प्रत्येक में 9 है विद्यार्थी की संख्या, पंक्ति है 4, तो इसका मतलब 9 चौका 36 विद्यार्थी टोटल है। अब प्रश्न में कह रहा है यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, तो चित्र नंबर 2 को देखो, इसमें 12 है विद्यार्थी, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 ठो पंक्ति में 12 12 विद्यार्थी है, तो 12 12 24 12 36, यानी 3 ठो पंक्ति है, पंक्तियों की संख्या 3 और प्रत्येक में 12 विद्यार्थी, तो 12 या 36। तो प्रश्न के अनुसार यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, 9 है पंक्ति में, देखो 9 3 12 हो गया, तो एक पंक्ति कम होती, देखो तो 4 पंक्ति में है, यहाँ 3 पंक्ति हुआ, एक पंक्ति कम हुआ, इसका अर्थ है ये आंसर सही है। फिर कहता है यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, तो इसमें से 3 को छांट दिए, तो 9 में से 3 गया 6 विद्यार्थी, देखो 1 2 3 4 5 6, हर एक में पंक्ति में 6 विद्यार्थी है, गिन लो, तो ऐसी स्थिति में पंक्ति में विद्यार्थी घट गया, तो पंक्ति देखो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, पहले था पंक्ति 4, अब पंक्ति 2 बढ़ गया, पहले विद्यार्थी 9 था तो पंक्ति में 3 विद्यार्थी घटा दिए, कहता यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 3 को कम कर दिए, तो
दो पंक्तियां अधिक बनती, इसमें 4 है, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, तो 2 ठो अधिक हो गया। इस तरह से आंसर को टेस्ट करोगे, ये आंसर सही है। ये बहुत इम्पोर्टेंट हिसाब है, इसको अपना अच्छा से प्रैक्टिस करना।